बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुश्ताक खरल। इल्म आगाही के सफ़र में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिससे उन तलबात को फ़ायदा हो सके जो घर बैठे इल्म हासिल करना चाहते हैं। बाज़ माली वजूहात की बिना पर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं जा सकते, तो वो यूट्यूब या किसी और मीडिया के थ्रू हमारी ये वीडियोस देखकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन और LLB के जो लेक्चर्स हैं उनको वीडियोस में तैयार करके आप लोगों के सामने पेश किए जाए। जहाँ कहीं आपको कोई बेहतरी नज़र आती है, जहाँ कहीं आपको कहीं खामी नज़र आती है, आप समझते हैं कि इसमें इस वीडियो में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी निशानदेही कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपकी आरा की रोशनी में तैयार की जा सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हमारी अदना सी कवरेज जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जा सके। बहुत से स्टूडेंट्स ने, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की थी कि मैथ्स मीडिया में थ्योरीज़ पे उर्दू में लेक्चर्स नहीं मौजूद वीडियोस की सूरत में, या तो हिंदीज़ में है या इंग्लिश में है, तो आप इस पर कोशिश करें कि जो है उर्दू में कुछ लेक्चर तैयार करें। तो इसमें हम लोग मीडिया थ्योरीज़ और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मीडिया थ्योरीज से भी रिलेटेड है और साथ साथ ये टॉपिक सोशल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेजोनेंस कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेजोनेंस में हम दो वर्ड्स को हम लोग अगर सेपरेट करें तो कॉग्निशन क्या चीज़ है, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कॉग्निशन जो है वो इदराक का नाम है। अब बहुत से लोग ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाते कि इदराक क्या चीज़ है। इदराक बेसिकली इज प्रोसेस ऑफ माइंड। आप किसी चीज़ को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड जो है वर्क करता है। वो जो वर्क कर रहा होता है उसके बाद एक चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनती है, उसको हम लोग इदराक कहते हैं, उसको हम लोग एक लिहाज से कॉग्निशन कहते हैं। तो चेंज ऑफ जो माइंड आती है, जो एक अननोन टू नोन की सूरत हाल में तब्दील हो जाता है माइंड, तो उसको कॉग्निशन कहते हैं। अब दूसरा वर्ड जो है वो डेजोनेंस है। डेजोनेंस बेसिकली इनकंसिस्टेंसी को कहते हैं। सिंपल अल्फाज में ये कहें कि जब दो अपोजिट आइडियाज़ आपके जहन के एक ही वक्त में आपके जहन के अंदर आकर इनकंसिस्टेंसी पैदा कर दें, तो इस कंडीशन को हम लोग कॉग्निशन डेजोनेंस कहते हैं। इसकी मैं दो एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। एक तो कॉमन एग्जांपल है कि आप अगर सिगरेट पीते हैं तो एक तरफ आपके माइंड के अंदर ये बात मौजूद है कि सिगरेट नोशी, तंबाकू जो है वो इंतहाई मोहलिक है, इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन दूसरी सूरत में माइंड आपका इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको पीना भी है, आप उसको पी भी रहे होते हैं। तो ये दो आइडियाज़ कंट्राडिक्टिव जो आइडियाज़ हैं वो एट टाइम आपके माइंड के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको आप मिनिमाइज करते तो हैं कुछ हद तक। दो सूरतें होती हैं, या तो आप डॉक्टर्स की या जो दोस्त उनकी बात मान के सिगरेट नोशी को छोड़ दें, आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी। दूसरी सूरत ये होती है कि दूसरी सूरत में आप माइंड में ये बात बना लेते हैं कि नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, अभी सेहतमंद हूँ, मुझे इसके ज़्यादा असरात नहीं हो रहे, तब भी आप कुछ हद तक अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। या फिर एक और सूरत हाल ये होती है कि आप ये समझते हैं कि शायद ये ज़्यादा नुकसान नहीं दे रही, बल्कि मुझे रेस्ट देने में, मुझे ज़हनी सुकून देने में बहुत से लोग बहुत से लॉजिक पेश करके इसको जो डेजोनेंस है इसकी शिद्दत में कमी लाते हैं कि नहीं जी, हम तो इस वजह से नशावर चीज़ें लेते हैं कि इससे हमें कुछ ना कुछ देर के लिए ज़हनी सुकून मिलता है। लेकिन माइंड के अंदर वो डेजोनेंस मौजूद रहती है। मसलन शुगर का पेशेंट है, एक तो उसे क्लियर पता होता है कि वो शुगर का पेशेंट है और शुगर में आपने कोई मीठी चीज़ नहीं खानी, लेकिन जब आप कोई मीठी चीज़ खा रहे होते हैं तो एट ए टाइम आपके अंदर फिर वही कैफियत पैदा हो जाती है, वही कॉग्निटिव डेजोनेंस पैदा हो जाती है कि आप एक बात को समझ भी रहे होते हैं, आपके माइंड के सेटअप के अंदर एक चीज़ मौजूद है कि ये शुगर आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई मोहलिक है, और साथ ही आप उस मीठी चीज़ को भी खा रहे होते हैं। तो उसमें फिर वही सूरत हाल होती है, या तो आप ये समझते हैं कि नहीं, अभी तो शुगर की कैफियत इतनी ज़्यादा नहीं है, या मैं मिठाई की मिकदार थोड़ी कम ले रहा हूँ। बहुत से लोगों को आपने देखा हो, बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल आप देखते हैं कि चाय मंगवाते हैं जी, मीठी चाय ले आएँ और साथ उसके साथ रसगुल्ले या बिस्किट या केक्स मंगवा लेते हैं। तो मीठे वो भी लेते हैं और साथ अपने जो एक्चुअली उसके अंदर मेडिकली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही थी,
एक्चुअल बात ये होती है कि वो जो मेंटल उनके अंदर डेजोनेंस है उसको वो एक तरह से रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम चाय तो फीकी पी रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं हो पा रहा था। इनकन्सिस्टेंसी तो वो मौजूद होती है, लेकिन इस इनकन्सिस्टेंसी को की शिद्दत को कम करने के लिए कहा जाता है जी बस वो चाय तो हमने फीकी पी है, जबकि एक तरफ पता भी होता है कि दूसरी जो एलिमेंट हम इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो रसगुल्ले हैं या केक्स हैं, वो इंतहाई नुकसानदेह है। तो माइंड के अंदर दो कंट्राडिक्ट आइडियाज़ का एट ए टाइम रहना ये कॉग्निटिव डेजोनेंस का बायस बनता है। सेम इसी तरह आप किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं और उस पार्टी को डिसलाइक भी कर रहे होते हैं, या आप कोई किसी न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं और आप उस किसी जमात को या किसी आइडिया को आप नापसंद कर रहे होते हैं, लेकिन वो पेपर या मीडिया ग्रुप आपको मजबूर करता है कि आप उसके हक में लिखें। जब आप वो चीज़ लिख रहे हैं तो आपके अंदर फिर वही कैफियत पैदा हो जाती है जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर फिर आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ये मेरी तो जॉब का मसला है, मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, या ये बॉस का ऑर्डर्स है, या फिर जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं ऊपर से हम उसी महकमे के हमने उनको फॉलो करना होता है। ये चीज़ें हम उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स करने में कोशिश कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% हम लोग जो है वो मेंटल इक्विलिब्रियम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता जब तक उनमें से एक कैफियत ख़त्म ना हो जाए। मसलन मिठाई हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, तब हो सकता है सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दें, या हत्ता कि हम वो जॉब जिसमें हम लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं उस जॉब को ही छोड़ देते हैं, तो तब तो कह सकते हैं कि हम लोग एक सिंगल कैफियत में या कंसिस्टेंट कैफियत में आ जाते हैं। अदरवाइज़ ये डेजोनेंस या इनकन्सिस्टेंसी की कैफियत हमेशा रहती है, मिनिमाइज ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये ज़ीरो लेवल पे कभी नहीं आती। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो था ये साइकोलॉजी पे भी था, सोशल साइकोलॉजी पे भी, और मीडिया थ्योरीज पे था, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेसोनेंस कहते हैं। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट भी करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें अपने, और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।